नहीं, एनपीएस एक पॉन्जी स्कीम नहीं है। मुझे लगता है कि सरकार का जो गारंटी, हाँ, एनपीएस आपको गारंटी नहीं देती। जो पहले सरकारी नौकरी में आपको पेंशन, एक गारंटीड पेंशन मिलती थी, उसके लिए आपको योगदान नहीं करते थे। मुझे लगता है कि एनपीएस पॉन्जी स्कीम ना होने के बजाय ये एक ज़्यादा भरोसेमंद स्कीम है। ये आपका पैसा है। सरकार एनपीएस जो पहले डिफाइंड बेनिफिट सिस्टम था, जिसमें सरकारी नौकरी होने के बाद आप रिटायर करते थे और एक फार्मूला के तहत आपको सरकार ये प्रॉमिस करती थी कि इतना आपको पेंशन मिलता रहेगा और जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक वो पेंशन मिलता रहेगा। इसमें कोई इन्वेस्टमेंट का कंट्रीब्यूशन नहीं था। ये सरकारी नौकरी का ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट था कि अगर आप सरकारी नौकर हैं तो आपको इतना पेंशन मिलेगा। एनपीएस ये सारी ये चीज़ें आपके हाथ में देता है। सरकार का ये कहना है कि आपके तनख्वाह से 10% हर महीने कटेगा और सरकार हाथ का हाथ 10% अपनी तरफ से देगी। तो एक तो हर महीने आपका पैसा दुगना हो जाता है। आपके अगर आप, मैं कि उदाहरण के तौर पे, अगर आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपए है और 10,000 रुपये आपका कंट्रीब्यूशन है, आपके तनख्वाह से काटा जाता है पेंशन के लिए, तो 10,000 सरकार देती है और हर महीने आपका 20,000 रुपया निवेश हो रहा है। और ये जो निवेश है ये आपके रिटायरमेंट तक होता रहेगा और जब आप रिटायर करेंगे तो इस पैसे पे, और इस पैसे पे किसी और का अख्तियार नहीं है, ये पैसा आपका है। आगे चल के अगर कभी सरकारें दिवालिया होती हैं, और हालांकि भारत में लोग इस ऐसे और नहीं सोचते हैं, लेकिन दुनिया भर में हमें पता है कि बहुत सारी सरकारें अपने इस तरह के बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, क्योंकि ये जो प्रॉमिस है पेंशन के कमिटमेंट को ऑनर करने का, ये सरकार अभी तो कर रही है और शायद करती भी रहेगी। लेकिन जब बहुत सारे इकोनॉमीज़ में देखा गया है कि सरकार इस पे अपने ये बेनिफिट विड्रॉ कर लेती है या दे पाने में सक्षम नहीं है और कभी कभी इसका वैल्यू काफ़ी कम हो जाता है, तो ये पैसा जो एनपीएस में जा रहा है ये पैसा आपका है। इसको आप कभी भी निकाल सकते हैं और इससे एक बहुत ही इंडिपेंडेंट एक स्कीम खड़ा होता है। और रिटायरमेंट के समय आप इसका 40% पैसे से आप एक इंश्योरेंस कंपनी से आप एन्युटी खरीदते हैं, उससे आपको ये लगातार, तो ये एक तरह से सेल्फ फंडेड पेंशन है आपके लिए। और मुझे लगता है कि चूँकि हिस्टोरिकली सरकारी नौकरी का एक बहुत बड़ा इंसेंटिव होता था कि आपको पेंशन सरकार देती रहेगी, ये टैक्स पेयर का खर्चा है और सरकार इससे हाथ झाड़ने के लिए सरकार ने ये बंदोबस्त किया था कि आपको पेंशन भी मिलेगा और ये एक इंडिपेंडेंट स्कीम होगा। सरकार हाथ का हाथ जो उनका लायबिलिटी है वो 10% कंट्रीब्यूट करके इसका निपटारा कर देगी। और मुझे भरोसा है कि ये जो एनपीएस अगर शुरुआत के सालों में अगर 70-75% पैसा अगर इक्विटी में लगता रहे और आप 60 साल तक, अगर 20-25 साल 30 साल की उम्र में भी आप नौकरी शुरू करते हैं और 30 साल तक अगर आप लगातार इन्वेस्ट करते रहते हैं, तो ये कितनी भारी रकम हो सकती है कि हो सकता है कि ये जो डिफाइंड बेनिफिट सिस्टम था जो अब किसी सरकारी कर्मचारी को नहीं मिलता है, उससे ये बेहतर साबित हो 25-30 साल के निवेश के बाद। और प्राइवेट सेक्टर के लिए क्या है, प्राइवेट सेक्टर के लिए ये कम्प्लीटली, प्राइवेट सेक्टर में तो किसी पेंशन का कोई प्रावधान है ही नहीं है। आप नौकरी करते हैं, आपका प्रोविडेंट फंड कटता है और वो प्रोविडेंट फंड आपके रिटायरमेंट के समय मिल जाता है। जो प्रोविडेंट फंड के साथ एक छोटा सा कंपोनेंट आपके पेंशन स्कीम में जाता है, वो बहुत मामूली सा पेंशन देता है। तो इसलिए आपको ये सारा इंतज़ाम खुद ही करना है और अपने काम करने वाले उम्र वाले सालों में आपको इतना बचा लेना है कि वो जो पैसा इकट्ठा होगा उससे आपके लिए सफिशिएंट पेंशन जनरेट हो सके। और मुझे लगता है कि ये जो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ के लिए, अगर आप अपने एम्प्लॉयर के ज़रिए अगर आप पेंशन में कोई कंट्रीब्यूशन ले पाते हैं तो इसका बड़ा फ़ायदा है। एक तो कि 80C के तहत 50,000 रुपया लगाने पे उस पर टैक्स की छूट मिलती है। जो भी पैसा आपका, अगर आपका एम्प्लॉयर आपके सैलरी को ऐसे स्ट्रक्चर कर पाता है कि आपके एनपीएस में पैसा दे देता है और उतना आपके तनख्वाह से अगर पैसा काट भी लिया जाता है तो एनपीएस में लगने वाला पैसा वो पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। तो ये पैसा आपको मिल रहा है लेकिन उस पर आपको टैक्स नहीं देना है। तो ये एक टैक्स फ्री आमदनी है जो कि निवेश हो रहा है। और अगर आपके लिए संभव हो तो ये एनपीएस का जो आपके एम्प्लॉयर के ज़रिए अगर एनपीएस का कंट्रीब्यूशन मिल सके तो ज़रूर लेना चाहिए।